हेलो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बढ़िया सा लेक्चर लेकर हम आ गए। सीरीज कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ गए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप कोटा पैटर्न साइंस वाला इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे लेक्चर देखिए, फिर यहां पर आइए, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आज हमें करना है बच्चों इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बढ़िया से सभी इमेज हमने बना लिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। और कॉपी पेन और पेंसिल से अच्छे से डायग्राम बनाइए, पूरे अच्छे से डायग्राम बनाइए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से जो कोटा स्टडी मटेरियल से मैंने लिए है, और कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जैसे कि एच.सी. वर्मा जी की बुक है, डी.सी. पांडे जी की बुक है, इनसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। वो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। आपको करना क्या है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, एबीसीडी एक बॉक्स है, उस पर हमने पैरेलल बीम इंसिडेंट की है और कुछ इस तरह से उसका आउटपुट मिला है। तो यहां क्या रखने के बाद ऐसा आउटपुट मिलेगा और यहां क्या रखने के बाद ऐसा आउटपुट मिलेगा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर एंड हाउ, कौन सी लेंस मैग्नीफायर की तरह आप यूज कर सकते हैं और कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, इसमें से ट्रू और फॉल्स आपको डिटरमाइन करना है। विच पाथ इज करेक्ट, ये तीन ऑप्शन दी गए हैं आपको, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, मिनिमम डिस्टेंस ओके फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज डैश इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ आपको लिखना है। पॉज करके पहले ट्राई करो। चलो होगा, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, पहले हमें जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ये और ये क्वेश्चन इजी से सॉल्व कर लेंगे। देखो अभी ये क्या है, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो एक नंबर का रे किधर गया बच्चों, इधर गया। देखो एक नंबर इधर गया और 6 नंबर का रे उधर गया। इसका मींस इसमें क्या होना चाहिए, एक कॉन्वर्जिंग लेंस। मतलब अगर ये यहां पर इंसिडेंट होगा तो इधर चला जाएगा, ये यहां पर इंसिडेंट होगा तो इधर चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, ये ऐसा ये ऐसा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये बॉक्स में कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि ये रे कॉन्वर्ज होके इधर चला जाएगा, ये रे कॉन्वर्ज होके इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, देखो ये रे इस तरह से जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है, मींस द रेज आर डाइवर्जिंग। तो इसमें क्या होना चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। यहां पर रे इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से ये चला जाता है, तो इसका आंसर क्या है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इस बॉक्स में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और इस बॉक्स में क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अभी हमारे को बढ़िया से जगह मिल गई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये मैं रब कर देता हूं, ये चीजें हो गई हमारी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम प्रूव कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिस्पेक्ट बहुत दिया यार हमने। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कुछ याद आ रहा है आपको बच्चों, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला v बाय v। इसके जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, v बाय v। इसके जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, v बाय v इज इक्वल टू 1। डरिए मत, अभी हो जाएगा क्लियर। या फिर लैम्बडा बाय लैम्बडा, लैम्बडा बाय लैम्बडा, या फिर लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो कैसे प्रूव होगा, देखो बच्चों ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। किसको रिस्पेक्ट देना है, सेकंड को। जिसको भी रिस्पेक्ट दो उसको ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय 1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, थर्ड को रिस्पेक्ट देना है 3/2। इसको क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट को रिस्पेक्ट देना है 1/3। हो गया, ये 3 कैंसल, ये 2 कैंसल, ये और ये कैंसल, आंसर कितना आ गया, 1। फिनिश। या फिर वेवलेंथ के फॉर्म में 2/1, 3/2, 1/3। और हमने कहा था बच्चों, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो एक पैरामीटर उसका चेंज नहीं होता, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम इसको यूज करते हैं, विच लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का मीनिंग पहले समझ लो। मैग्नीफायर मतलब हमें क्या करना है, जूम करके उसको बड़ा करके सीधी इमेज दिखनी चाहिए, उसे मैग्नीफायर कहते हैं। और कैसे, तो याद आया, याद आया, कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे हम। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस,
ये होगा उसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जिसमें से लाइट जाते वक्त पाथ चेंज नहीं करती, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से ये होगा हमारा F1 और ये होगा हमारा 2F1। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? ये होगा हमारा ये होगा हमारा F2 सेकंड फोकस और ये होगा हमारा 2F2। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, फोकस मींस सेकेंडरी फोकस। ओके, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, तो एक रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगा और हमारा रूल क्या है? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इट पासेस थ्रू सेकेंडरी फोकस। और सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? जब यहां से निकलने वाला रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये विदाउट डेविएशन जाएगा। तो अगर आप नोट करोगे, सो दीज आर डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट फ्रंट। अगर हम इसे बैकवर्ड कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे बच्चों, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो यहां बन जाएगी, ये ए है, ये बी है, ए की इमेज बन जाएगी ए डैश, और वहां से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बी की इमेज बन जाएगी बी डैश। तो जब हम ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे F1 और O के, तो इसे हम मैग्नीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी और इरेक्ट इमेज आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस का एज अ मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट हिलाने वाले क्वेश्चन है सब। अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस क्या होती है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो रे को कॉन्वर्ज करती है, इसलिए उसे क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। इस पे अगर पैरेलल बीम डालोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर कन्वर्जेड एट सिंगल पॉइंट। इन कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। अगर इस पे पैरेलल बीम आप डालोगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर की है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। और एक चीज याद रखो बच्चों, हायर लॉजिक के लिए ऑप्टिकल सेंटर हमेशा सेंटर में ही क्यों लेते हैं हम? बिकॉज ये सेम शेप की, अगर अलग हो गए तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डजंट मैटर। सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर है। चलो ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट में रखा है, कहां रखा है वो नहीं दिया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द इमेज इज ऑलवेज एट द राइट। इमेज हमेशा राइट में होती है क्या बच्चों? नहीं। इमेज क्या, देखो हमारे पास कितनी सिचुएशन है, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1। तो इंफिनिटी पे इमेज यहां फोकस पे मिलती है, बियॉन्ड 2F1 के बाद F2 और 2F2 के बीच में मिलती है, फिर उसके बाद 2F1 की इमेज मिलती है 2F2 पे। यहां पर रखोगे तो इमेज और करीब आ जाएगी, यहां पर रखोगे तो और करीब आ जाएगी, और यहां पर अगर रखोगे तो पीछे चले जाएगी। मींस यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इस साइड मिलेगी क्या? नहीं। तो क्या कह रहा है ये? द इमेज इज ऑलवेज एट द राइट। हमेशा राइट में होगी क्या? नहीं। तो ये फॉल्स है। अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होगा तो इमेज लेफ्ट साइड पर मिलेगी, तो हमेशा थोड़ी राइट साइड मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा, द इमेज कैन बी इरेक्ट और इन्वर्टेड, ये करेक्ट है। अभी देखो पहले 5 सिचुएशन में इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। लेकिन 6th केस में इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। इमेज क्या हो सकती है आपकी? इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये रॉन्ग है। इमेज हमेशा स्मॉलर होती है क्या? नहीं, वो स्मॉलर भी होती है और मैग्नीफाइड भी होती है। स्मॉलर भी होती है, मैग्नीफाइड भी होती है। ठीक है ना, ये फॉल्स। आपने हमने सारी केस पढ़ी है, अब वहां जाकर चेक कर लो, ये फॉल्स। ठीक है ना। सो दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी हम आएंगे इस पर, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों कि एक ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट में जो मटेरियल है, जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर से नीचे इंक्रीज होते जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2, N3, N4। तो कहा क्या है? N4 इज ग्रेटर देन N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1। इस तरह से सिचुएशन है, तो आपको पाथ ट्रेस करना है। ठीक है, तो इमेजिन करो ऐसा आपका रे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, हम यहां पर नॉर्मल बना लेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। तो नॉर्मल बनाने के बाद ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा जाएगा क्या? नहीं। ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर नॉर्मल बना लेंगे।
ये दोनों में ये डेंसर है, ये रेयर है, बिकॉज इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये डेंसर है, ये रेयर है, ये दोनों के कंपैरिजन में। तो ऐसा जाने के बजाय वो क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर से नॉर्मल बना लेंगे। अब ऐसा जाना चाहिए, फिर से n2 और n3 में कौन ज्यादा है, n3 ज्यादा है, तो n2 रेयर, n3 डेंसर, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर और यहां से नॉर्मल बना लेंगे, ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, n3 और n4 में कौन डेंसर है, n4, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो कुछ इस तरह का पाथ वो ट्रेवल करेगा। तो कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पाथ जा ही नहीं सकता, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और स्ट्रेट जाएगा क्या वो, नहीं, स्ट्रेट कभी जाएगा जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, मतलब n1 बरोबर n2 बरोबर n3 बरोबर n4 अगर होता तो वो स्ट्रेट ट्रेवल करता। स्ट्रेट ट्रेवल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आंसर कौन सा है, सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपके कंसेप्ट हिल रहे होंगे, बन रहे होंगे, ठीक है ना, बढ़िया से। अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, तो देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो 3 सेंटीमीटर पर हमारा f1, फिर से 3 सेंटीमीटर पर हमारा 2f1, इधर 3 सेंटीमीटर पर f2, इधर 3 सेंटीमीटर पर 2f2। अगर ये दोनों का साइज सेम है तो ये जो होता है ना बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, इसे हम सेंटर भी कहते हैं बच्चों, सेंटर भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये फर्स्ट फेज का सेंटर C1, ये सेकंड फेज का सेंटर C2, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, f। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, f, अगर दोनों का शेप सेम है, ठीक है ना, दोनों एक ही सेंटर, एक ही सर्कल से बने हैं, ये भी कितना हो जाएगा, f। तो जब हम ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं 2f1 पर, तो इमेज कहां मिलती है, 2f2 पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, इमेज भी कैसी है, रियल, इमेज भी कैसी है, रियल। मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, इंफिनिटी पे फोकस, इंफिनिटी और फोकस का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इंफिनिटी। फिर हम बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, उधर मिलेगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस की सिचुएशन ये है। तो ये डिस्टेंस कितना, f f f f, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4f। तो इसका आंसर क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पूछ रहा है। वर्चुअल बोलता तो यहां का आ जाता बच्चों, यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहां कहां पे आपकी इमेज मिल जाएगी, आपको पता है रे डायग्राम, ठीक है ना। तो ये भी मिनिमम डिस्टेंस है, बट दिस इज रियल ऑब्जेक्ट बट इमेज इज वर्चुअल ना। तो हमें क्या पूछा है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। इरेक्ट इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बच्चों, वो कितना होगा, 4f। तो अच्छे से आप क्या कीजिए, पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इससे पहले हम कॉनकेव लेंस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, इस तरह से होती है हमारी कॉनकेव लेंस। अभी बहुत से बुक में इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं श्री एस सी वर्मा के बुक से, जो कि 100% करेक्ट है, वो बताऊंगा। सीबीएसई के कुछ स्टैंडर्ड बुक मैंने रेफर करे हैं, उसमें से बताऊंगा, ठीक है। अब किस बुक में रॉन्ग है वो नहीं बताऊंगा, चुप, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन 101% करेक्ट है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, एक चीज याद रखो, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये पहला फेस है तो इसे हम कहेंगे C1, ठीक है ना, पहला सरफेस है, और इसे हम कहेंगे C2, इसे हम कहेंगे C2। अब यहां पर प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस का कंसेप्ट आता है, दो फोकस होते हैं लेंस को, ठीक है। तो अगर अभी देखो, प्राइमरी फोकस किसे कहेंगे, प्राइमरी फोकस उसे कहते हैं बच्चों, प्राइमरी फोकस उसे कहते हैं, अब ये रब कर देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं। प्राइमरी फोकस उसे कहते हैं, अच्छे से देख लो, अगर हमने इस पर कुछ इस तरह से रेज इंसिडेंट किए, इस तरह से रेज इंसिडेंट किए, जो रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगे, जो रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगे, अगर उन रे को हम कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो वो एक पॉइंट पर मीट होंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी फोकस। सिंपल, किसी भी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस का कुछ भी यूज नहीं है,
प्राइमरी फोकस का कुछ भी यूज नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए आपको, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। तो इधर क्या आ गया, F1। अब बहुत सारे बुक में इधर F1 दिया, वो रॉन्ग है बच्चों, ठीक है ना, समझ गए आपको, ये क्या है, प्राइमरी फोकस। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। अब जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, फोकस आपको कहा क्या जा रहा है, फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। इसका मीनिंग क्या है, कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। और सेकेंडरी फोकस किस तरह से होता है बच्चों, ये देख लो, ये देख लो, ये है आपकी कॉनकेव लेंस, सुंदर सी, बढ़िया सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, प्यारी सी कॉनकेव लेंस, विच इज थिन एट द मिडल, थिक एट द एज, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज अगर लेंस पर इंसिडेंट किए तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर डाइवर्जेस फ्रॉम द लेंस, उस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगे। अगर हमने इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये किसी पॉइंट पर मीट होंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस। अब फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस मतलब कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। तो इधर क्या होगा, F2, F1 होगा क्या, नहीं। और कॉन्वेक्स लेंस में इधर क्या होता है, F1। समझ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये हो गया इसका फोकस, सेकेंडरी फोकस। और ये जो लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की, तो इसे कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और कॉनकेव, अब ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट है ना, लेफ्ट कैसा होता है, निगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, निगेटिव। अब आपसे कोई कहेगा कि कॉनकेव लेंस का फोकस मतलब सेकेंडरी फोकस, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ मतलब सेकेंडरी फोकल लेंथ जो कि निगेटिव होगी। तो एक चीज याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है। कैसी होती है, निगेटिव, ठीक है। चलो तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स टू ऑब्टेन, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, या इसे हम स्टैंडर्ड रेज भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रेज। देखो बच्चों, इमेज बनाने के लिए, एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेज चाहिए। जहां पर दो रेज मीट होते हैं वहां पर उसकी इमेज बनती है। जब एक्चुअली मीट होते हैं उसे रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज कहते हैं, और जब एक्सटेंड करने के बाद अपियर टू मीट होते हैं उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट रूल क्या कहता है, देख लो, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, दिस इज आवर कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहला रे डालेंगे हम पैरेलल। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it diverges, after refraction it diverges and appear to be diverge from a point on the principal axis which is called as focus, or it is also called as secondary focus, and focus means secondary focus। पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी कि उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होगी, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फोकस। ये रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है, ये हमारी कॉनकेव लेंस है, नन्ही मुन्नी सी कॉनकेव लेंस है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अभी सभी को पता है ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो अनडेविएटेड जाएगा, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो उसका डेविएशन नहीं होगा। ये और ये दो रे सफिशिएंट है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस, इट पास अनडेविएटेड, वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अभी थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों, देखो थर्ड रूल की जरूरत भी नहीं गिरेगी लेकिन आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना, थ्योरी एग्जाम के लिए। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर देखो रूल नंबर 3, ये हमारी कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर इसका सेकेंडरी फोकस होता है, ये अच्छे से याद रखो, और इधर इसका प्राइमरी फोकस होता है।
अगर इंसिडेंट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो प्राइमरी फोकस से पास होती, कि वो प्राइमरी फोकस से पास होती, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहा है? ये तीसरा रूल है, रूल नंबर 3। ठीक है ना? अगर इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो पास होती, अगर ये लेंस नहीं होता तो वो पास होती इस पॉइंट से, जो कि इसका फोकस है, कौन सा फोकस? प्राइमरी फोकस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इसके इमेज ऑब्टेन करने के लिए ये रे का यूज हम नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, वो दो रे से इमेज बन जाएगी। ठीक है? इफ इंसिडेंट रे is passing through is such incident such that it will pass through the primary focus, then after refraction it will become parallel to the principal axis। तो पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है, अभी हम इसके इमेज बनाएंगे। अभी कॉन्वेक्स लेंस जो था बच्चों, उसमें 6 कंडीशन थे, लेकिन कॉनकेव बहुत अच्छा सा लेंस है जिसमें सिर्फ दो ही केस है। ठीक है ना? तो पहला केस देख लेते हैं हम। केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और इसकी हिंट भी बता दूंगा मैं बच्चों, इसके पूरे इमेजेस की हिंट बता दूंगा मैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो देख लो, दिस इज आवर कॉनकेव लेंस। ठीक है? ये क्या है? हमारा कॉनकेव लेंस। और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। या ऐसी वर्टिकल लाइन बनाना है हमें। आपको लेंस बनाने की सिचुएशन तो पता है ना? तो यहां से क्या करना है आपको, 3 सेंटीमीटर पर आपका F2, ये इंपॉर्टेंट है, F2 चाहिए। बहुत से बुक में F1 दिया होता है, वो रॉन्ग है। ठीक है ना? टेक्निकली ये करेक्ट है, F2। और ये क्या होगा? 2F2। ये फोकस है, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब ये फोकस, सेकेंडरी फोकस। और यहां से आप इसे मार्क करोगे 3 सेंटीमीटर पर, ये F1, और यहां से फिर 2F1। ठीक है बच्चों? चलो ठीक है। अब इंफिनिटी से जो रेज आते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। जो इंफिनिटी से रेज आते हैं वो किस तरह के होते हैं? पैरेलल रेज। तो ये पैरेलल रेज आया, ये पैरेलल रेज आया, 2 रेज चाहिए हमें, पैरेलल रे आया। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से जाएगा बच्चों? इट विल डाइवर्ज। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज। तो ये आगे कहां मीट होंगे? क्या नहीं, तो इधर इमेज प्रोड्यूस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है? तो इसे हम अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है? अब ये इमेज कैसी होगी बच्चों? ये इमेज होगी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। और कहां मिलेगी? एट फोकस, F2, एट F2। तो एक शॉर्टकट दे देता हूं मैं कॉनकेव लेंस के लिए। आप एक चीज याद रखो, वेद पुराण होते हैं ना, वेद पुराण। कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाती है? वेद, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। हर सिचुएशन में वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज सीधी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी, और डिमिनिश मतलब छोटी। ऑब्जेक्ट से हमेशा उसकी इमेज क्या होगी? छोटी ही होगी, कभी भी बड़ी होगी क्या? नहीं। तो ये पहली सिचुएशन आई। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तब इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इरेक्ट सीधी है। अब सीधी क्यों सर, आपको कैसा पता चला वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिमिनिश मतलब बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश भी चलेगा यहां पर, हाईली डिमिनिश्ड। और कहां पे मिली? एट F2। तो ये क्या हो गया इसकी? केस फर्स्ट। अभी हम क्या करेंगे? बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? कहीं पर भी रखो, एक ही तरह की इमेज मिलेगी। केस 2 पहले ऑफिशियली क्लियर कर लेंगे, फिर मैं आपको बाद में कुछ लॉजिक पढ़ाऊंगा। ये केस 2, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं पर भी रखो, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो क्या होगा देखो बच्चों, दिस इज, आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉनकेव लेंस, हम अभी देखो लेंस का अरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया, पहले लेक्चर में भी। एक वर्टिकल ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे हम, इसके बाद एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे ऐसी। ठीक है? इससे 3 सेंटीमीटर पर आपका क्या आएगा? F2। क्या आएगा? F2, F1 नहीं, F1 कॉन्वेक्स लेंस में 3 सेंटीमीटर F2, ये क्या हो जाएगा? 2F2।
ठीक है, यहां पर 3 सेंटीमीटर पे क्या आएगा F1 और यहां पर क्या आएगा 2F1। तो इसकी यहां पर इस तरह से कुछ हम कॉनकेव लेंस बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर O। ओके, चलो तो आप क्या करो, यहां पर ऑब्जेक्ट रखो, कहीं पर भी रखो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी इमेज एक ही लोकेशन होगा उसका। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखो, थोड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ले लेंगे हम इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ठीक है, 2 रे चाहिए, पहला रे कुछ इस तरह से जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस लाइक दिस। ठीक है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे हम, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ये जैसा कि वैसा पास हो जाएगा। मीट होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या है, वेद वेद वेद, कुछ याद आया? कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करती है? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज सेम साइड, सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे प्रोड्यूस होती है। इरेक्ट मतलब सीधी सीधी, और डिमिनिश मतलब हमेशा छोटी इमेज वो प्रोड्यूस करेगा। अब ये री तो मीट ही नहीं हो रही सर, इमेज कैसी प्रोड्यूस होगी? तो देखो, अगर मैं इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं इस तरह से, तो ये ऐसे अपीयर होगा कि वो कहां से निकल रहा है? फोकस से। ठीक है, तो ये यहां पर मिल गया, तो ये ए की इमेज यहां मिल गई ए डैश, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बना लूंगा तो इसकी इमेज मिल जाएगी मुझे बी डैश। इसकी इमेज क्या मिल जाएगी मुझे? बी डैश। पहले आप पॉज करके इतना नोट कर लो, अभी इसका नेचर लिख लेते प्लीज। हाँ, अब इसका नेचर क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों वर्चुअल? देखो ना, इमेजिनरी है सेम साइड पे, रेज एक्चुअली मीट हो रहे हैं क्या? नहीं, वर्चुअल। उसके बाद इरेक्ट, इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधी है, इरेक्ट मतलब सीधी है, और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिमिनिश्ड है। और कहां मिली? हमेशा कहां मिलेगी? बिटवीन, बिटवीन F2 एंड O। मतलब कॉनकेव लेंस की इमेज इन दोनों पॉइंट के बीच में ही मिलेगी हमेशा, कभी भी राइट साइड पे इमेज नहीं मिलेगी। एक ही चीज याद रखना है, वेद, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, कॉनकेव लेंस वेद, कॉनकेव लेंस वेद वेद वेद, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। पॉज करके पहले नोट कर लो, फिर एक लॉजिक सिखाऊंगा। हो गया, चलो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, एक बार ऑब्जेक्ट यहां पर रखता हूं और दूसरी बार ऑब्जेक्ट यहां पर रखता हूं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट, इसे मैं A1 B1 कह दूंगा, इसे मैं A2 B2 कह दूंगा। अब हम इसकी इमेज प्लॉट करेंगे। पहला रे इस तरह से जाएगा, इधर जाएगा, हम उसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेंगे। दूसरा रे कहां से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाते वक्त वो डेविएट नहीं होता, तो ये यहां पर मिले, तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसकी, इसे कह देते हैं हम, ये क्या है हमारा? A2 B2, तो ये क्या बन गया हमारा? ये B2 डैश A2 डैश। ठीक है, अब तीसरी इमेज, पहला रे ऐसे पास होगा, ऐसे पास होगा, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ऑप्टिकल से सेंटर से जाने वाला रे डेविएट नहीं होता, तो ये यहां मिला, तो इसकी इमेज यहां पर मिली। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है, ये देखो यहां पर है, तो इसकी इमेज यहां मिल रही है। ऑब्जेक्ट को मैंने पीछे लिया, इसकी इमेज यहां मिली, छोटी हो गई। ऑब्जेक्ट को यहां पर लिया, इसकी इमेज यहां मिली, छोटी हो गई। इसको और पीछे लिया और छोटी हो गई, और पीछे लिया और छोटी हो गई। इन्फिनिटी पर लिया तो यहां आ जाएगी, लेकिन उसका साइज क्या होते जाएगा? छोटा 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 होते जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी की जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज इरेक्ट होती है। ठीक है ना, मतलब आप इन्फिनिटी पर रखोगे, यहां ऐसी छोटी सी इमेज मिलेगी, आगे लाओ बढ़ जाएगी, आगे लाओ बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर ऐसा नजदीक लाते 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 इसकी इमेज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इमेज इन दोनों पॉइंट में ही खेलते रहेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इसको छोड़कर इमेज कहीं भी नहीं जा सकती। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या याद रखना है? वेद, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। और इंफिनिटी पे इरेक्ट क्यों होती है, समझ गया? क्लियर? चलो पॉज करके नोट कर लो अच्छे से। हो गया, चलो अब हम क्या करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कह सकते हैं इसे भी। क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट है कि साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन, इसका बहुत से जगह प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल में, हर जगह इसका यूज होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप, साइन कन्वेंशन। शायद यार बहुत परमानेंट आ गई, शायद रब ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम हेडिंग लगा लेंगे साइन कन्वेंशन। लगा लो हेडिंग, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, हेडिंग लगा लो, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। जिस तरह से हमारे मिरर के लिए साइन कन्वेंशन थे, उसी तरह से यहां पर भी कुछ साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो हम पहले इसका थियोरेटिकली ले लेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकली हम नोट करेंगे। पहले एक बार कैमरा चेक कर लूं मैं।
चलो परफेक्ट, ठीक है। अब यहां क्या करता हूं मैं, एक चीज याद रखो, ये पहले हम ले लेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और इधर ले लेंगे हम कॉनकेव लेंस। बहुत से बुक में इसकी प्रिंट मिस्टेक है, तो मैं बहुत बुक, इंटरनेट, सभी चीजें कंफर्म करके आपको ये सारी चीजें दे रहा हूं। तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस ट्रीट करेंगे। ओके, कॉनकेव रहने दो, कॉन्वेक्स रहने दो, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसे हम एक्स एक्सिस ट्रीट करेंगे। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे हम ओरिजिन ट्रीट करेंगे, ओरिजिन ट्रीट करेंगे। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। इसका ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे हम ओरिजिन ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो पूरे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर आप राइट साइड जाओगे तो ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, जैसा हमारा कार्टेशियन सिस्टम होती है। ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे आओगे तो ये डिस्टेंस होगा निगेटिव। ये डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर से अगर तुम राइट जाओगे तो ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। इधर से अगर आप लेफ्ट आओगे तो ये डिस्टेंस होगा निगेटिव। अगर आप अपवर्ड जाओगे तो ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। अगर आप डाउनवर्ड आओगे तो ये डिस्टेंस होगा निगेटिव। बस इतने ही साइन कन्वेंशन है। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल डिस्टेंस से। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से। और इसका F1 यहां पर होता है और 2F1 यहां पर होता है, ठीक है। और F2 यहां पर होता है, 2F2 यहां पर होता है, और इसका F2 इधर होता है। याद आ रहा है बच्चों कुछ, F2 इधर होता है, 2F2 इधर होता है, और इसका F1 इधर होता है, 2F1 इधर होता है, ठीक है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंडरी फोकस राइट साइड पे होता है और कॉनकेव लेंस का सेकेंडरी फोकस लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। और ये जो होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये होती है फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव लेंस की। और ये जो होती है, ये होती है फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव लेंस की, ये कॉन्वेक्स लेंस की। ये होती है इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी लिख देते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का, ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर को क्या लेंगे हम, ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। और जो भी डिस्टेंस होंगे बच्चों, द डिस्टेंस विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके। मतलब ऑब्जेक्ट, थर्ड रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट is always placed towards left of lens। ये रूल है बच्चों, लेफ्ट ऑफ लेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, लेंस से लेफ्ट, जिस तरह मिरर का था, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। मतलब इधर ऑब्जेक्ट रखोगे आप, इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इंसिडेंट रे इधर होंगे, इधर। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है वो क्या होंगे, पॉजिटिव। और उसके अपोजिट क्या होंगे, निगेटिव। अपोजिट क्या होंगे, निगेटिव। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होंगे, इंसिडेंट रे, यहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे, यहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगे। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो। और अगर आप उसके अपोजिट आओगे, ये ऑब्जेक्ट है, रेज इधर जा रहे हैं, उसके अपोजिट आ रहे हो तो क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। ये होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट तो ऐसा कोई नहीं रखेगा उल्टा, सर पर आप खड़े होके ऐसा देखते हो क्या मिरर में, नहीं। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा रखोगे, आप सीधा ही रखोगे। तो इसके डायरेक्शन में जो भी हाइट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। और उसके अपोजिट क्या होगी, निगेटिव। सिंपल, उसके अपोजिट क्या होगी, निगेटिव। समझ गया, ऑब्जेक्ट के हाइट के डायरेक्शन का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। तो फटाफट पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो,
थोड़ा सा पॉइंट रहेगा, फटाक से क्लियर कर लेंगे। हो गया, चलो ठीक है। अभी हम ये जो कन्वेंशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सभी कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एक चीज क्लियर कर लेते हैं। यू क्या होता है, हमेशा यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑप्टिकल सेंटर। वी क्या होता है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। प्रॉब्लम के लिए आना बहुत जरूरी है बच्चों, प्रॉब्लम आपको नहीं बनती इसी वजह से। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑप्टिकल सेंटर से आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस। आपका यफ क्या है, आपका फोकल लेंथ, यफ क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आपकी क्या है, यफ। ठीक है, H1 क्या है, H1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी किसी बुक में इसको ऐसे भी दिया है HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H2 क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। H2 क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज। ऐसे HI भी कहते हैं, क्या कहते हैं, HI। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू वी एफ H1 H2 पांच चीजें लेंगे हम। ठीक है, एक बार विजिबिलिटी देख लेता हूं मैं। तो एक बात याद रखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा ऑब्जेक्ट कहां होता है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड मतलब ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज, ऑलवेज यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, यू इज ऑलवेज निगेटिव। अब यू वी क्या होता है, वी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर इमेज ऑप्टिकल सेंटर से राइट है तो वी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इमेज सिक्स्थ केस याद आ रहा है कुछ, सिक्स केस, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखोगे आप तो इमेज यहां मिलेगी इसकी, तो उसी केस में क्या होगा, इसका भी निगेटिव होगा। सिर्फ सिक्स्थ केस में क्या होगा, निगेटिव, अदरवाइज वी भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव। ठीक है, अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की, देखो ये है ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। कोई ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखता बच्चों, सीधा ही रखते हैं, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब हाइट ऑफ इमेज निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हमेशा हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, निगेटिव होगी, पांच कंडीशन में, मतलब इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1, यहां इमेज रियल मिलती है इन्वर्टेड। लेकिन सिर्फ सिक्स्थ केस में जहां जब ऑब्जेक्ट यहां पर होता है तो इमेज यहां पर मिलती है। ऐसे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे आपकी इमेज होती है, दोनों की हाइट कैसी होती है, सेम। तभी क्या होती है आपकी इमेज की हाइट पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव होती है। ठीक है, अब उसके बाद यही सारी चीजें हम कॉन्वेक्स इसके लिए देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा बच्चों, देखो हम क्या कर लेंगे, यू वी एफ H1 H2 किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। यू हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए निगेटिव। एक चीज नोट करो, कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव। इसका वी भी क्या होगा बच्चों, निगेटिव। बिकॉज वेद, वेद याद आ रहा है कुछ, वेद, वेद कॉन्केव लेंस, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। इरेक्ट इमेज हमेशा किधर मिलती है, लेफ्ट साइड पे। तो कॉन्केव लेंस के लिए इमेज कभी भी राइट साइड में नहीं जाती, यहां से यहां तक ही इमेजेस आपको मिलते हैं कुछ इस तरह से। तो इसका वी भी क्या होगा, हमेशा निगेटिव। उसके बाद फोकल लेंथ भी क्या है इसकी, निगेटिव। यू वी और एफ ये क्या है, हमेशा निगेटिव है, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, ऑलवेज निगेटिव, यू वी एफ ऑलवेज निगेटिव। अब इसके बाद H1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चों, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट्स हमेशा सीधा रखेंगे और इमेज भी हमेशा सीधे ही मिलेगी, तो इसका H2 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कॉन्केव लेंस बढ़िया है बच्चों, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, UVF हमेशा निगेटिव रहेगा कॉन्केव लेंस के लिए, H1 हमेशा पॉजिटिव, H2 हमेशा पॉजिटिव। मींस हम कॉन्केव लेंस से इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकते, और राइट साइड में कभी इमेज मिलती है क्या, नहीं, इसलिए V भी हमेशा क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को बार बार देखो। अब इसके बाद हमारे बचते हैं दो पॉइंट, एक मिरर फॉर्मूला और दूसरा मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला विद प्रूफ दूंगा बच्चों में, विदाउट प्रूफ मुझे भरोसा नहीं आता। फिजिक्स के टीचर पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, वो आपको बहुत जल्दी येड़ा बना सकता है। ठीक है ना, तो प्रूफ दूंगा, बढ़िया सा प्रूफ दूंगा, 10th के बच्चों को समझ जाए ऐसा प्रूफ दूंगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला विद प्रूफ
और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ प्रूफ देंगे बच्चों। आपको सिर्फ फॉर्मूले है, लेकिन मैं आपको उसका प्रूफ भी दे दूंगा। 10th के बच्चों को भी अच्छे से वो समझ जाएगा। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।